प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया में निषेचन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले की क्लास में आपको बताया गया कि परागकण पॉलन चैम्बर से निकलकर पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। इसे परागण की क्रिया कहते हैं। परागण की क्रिया के बाद पॉलन ग्रेन या परागकण, जो कि मेल गैमेटोफाइट होता है, परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचकर अंकुरित होता है। अंकुरण की प्रक्रिया में परागकण में एक परागनली का विकास होता है और इस परागनली में जनरेटिव सेल दो भागों में विभाजित होकर दो मेल गैमीट बनाती है और उसके आगे ट्यूब न्यूक्लियस होता है। परागनलिका के विकास के लिए ट्यूब न्यूक्लियस जिम्मेदार होता है और यह परागनलिका वर्तिका से होते हुए, वर्तिका के भीतर से आगे बढ़ते हुए अंडाशय में पहुंचती है। अंडाशय में पहुंचकर यह ओव्यूल के भीतर प्रवेश करती है, बीजांड के भीतर प्रवेश करती है और इसके प्रवेश करने के स्थान भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जैसे जब यह परागनलिका बीजांड द्वार से होकर के ओव्यूल के माइक्रोपाइल से होकर भीतर प्रवेश करती है, तब इसको पोरोगैमी कहते हैं। किंतु कुछ पौधों में यह निभाग की तरफ से बीजांड के भीतर प्रवेश करती है, इसको चलेजोगैमी कहते हैं। किंतु कुछ पौधों में यह इन टेगुमेंट को, जो अध्यावरण होते हैं, उनको विभेदित करते हुए उनके अंदर पहुंच जाती है, बीजांड के अंदर प्रवेश करती है अध्यावरण से होकर के, तब उसे मीजोगैमी कहते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी विधि के, तीनों में से किसी भी विधि के द्वारा ये बीजांड के अंदर प्रवेश करती है। बीजांड के अंदर प्रवेश करके यह परागनलिका इम्ब्रियोसैक में अंदर पहुंचती है। इम्ब्रियोसैक के अंदर पहुंच करके यह परागनलिका का मुख विभाजित हो जाता है या विघटित हो जाता है और यह दो मेल गैमीट नर युग्मक को इम्ब्रियोसैक के भीतर छोड़ देता है, मुक्त कर देता है। तो जैसा इस चित्र में दिखाया गया है कि एक परागनलिका मेल गैमीट को लेकर के इम्ब्रियोसैक के भीतर प्रवेश कर रही है और इम्ब्रियोसैक के अंदर दो पोलर न्यूक्लियाई हैं। एक एग है, एग सेल अंड कोशिका है और अंड कोशिका के साथ सिनर्जिड सेल होती हैं, सहायक कोशिकाएं दो होती हैं और दूसरे पोल पर, दूसरे ध्रुव पर ध्रुवीय कोशिकाएं 3 की संख्या में पाई जाती हैं। जैसे ही परागनलिका इम्ब्रियोसैक को टच करता है, इम्ब्रियोसैक के अंदर जो पोलर न्यूक्लियाई हैं, ये आपस में संयुग्मित होकर के सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। सेकेंडरी न्यूक्लियस डिप्लॉयड होता है, चूँकि दो पोलर हैप्लॉयड न्यूक्लियाई से बना होता है, मिलकर बना होता है, इसलिए ये 2n होता है, डिप्लॉयड होता है, द्विगुणित होती है एक कोशिका और एक अंड कोशिका तथा सिनर्जिड कोशिका के बीच से होकर के ये पॉलन ट्यूब अंदर प्रवेश करके अपने मेल गैमीट को मुक्त कर देती है। एक नर युग्मक अंड कोशिका से संयुग्मित होता है, सिंगैमी के द्वारा या संयुग्मन क्रिया के द्वारा 2n जाइगोट का निर्माण करता है। 2n जाइगोट द्विगुणित जाइगोट बनाता है, युग्मनज बनाता है। यह युग्मनज बाद में विकसित होकर के भ्रूण का निर्माण करता है, एम्ब्रियो का निर्माण करता है। इस घटना को
ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं, सत्य निषेचन कहते हैं। और दूसरा नर युग्मक जो कि सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास पहुंचता है और यह नर युग्मक सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ मिल करके उसे निषेचित करता है और इस प्रकार से प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण होता है। प्राथमिक भ्रूणपोषी कोशिका बनती है जिसको भ्रूणपोष मदर सेल कह सकते हैं। ये त्रिगुणित होती है। इस घटना को ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। त्रिक समेकन या ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है। नवासीन वैज्ञानिक ने इस पूरी परिघटना की खोज की थी 1898 में और इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, द्विनिषेचन कहते हैं। द्विनिषेचन की क्रिया पुष्पी पौधों में एंजियोस्पर्मिक प्लांट में होती है। इसमें एक सत्य निषेचन होता है और दूसरा ट्रिपल फ्यूजन होता है। ट्रिपल फ्यूजन माने त्रिक समेकन होता है। सत्य निषेचन एक नर युग्मक और एक अंड कोशिका के मिलने से होता है जिसके परिणाम स्वरूप जाइगोट बनता है और जो विकसित होकर के भ्रूण का निर्माण करता है। लेकिन जो ट्रिपल फ्यूजन होता है, त्रिक समेकन होता है, उसमें एक नर युग्मक सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ समेकित होकर के प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण करता है जिसे ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। सत्य निषेचन और ट्रिपल फ्यूजन त्रिक समेकन मिल करके डबल फर्टिलाइजेशन कहलाते हैं। तो इस प्रकार से ये क्रिया का PDF यहाँ पर बना करके इसके साथ संलग्न किया जा रहा है। इसको देख करके आप अपना नोट्स बनाइए और इसको समझने का प्रयास करिए। ये निषेचन की क्रिया को यहाँ पर विभिन्न चित्रों के माध्यम से भी दिखाया गया है। इसमें नर युग्मक को रिलीज करते हुए बी में दिखाया गया है। एक नर युग्मक अंड कोशिका और दूसरा नर युग्मक सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ मिलते हुए यहाँ दिखाया गया है। और यहाँ पर इसमें अंतिम डी में जाइगोट और ये प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो कि 3N बनता है उसको यहाँ पर दिखाया गया है। फिर इसके बाद दोहरा निषेचन के बारे में जो नवासीन की खोज है, नवासीन के द्वारा दिए गए सिद्धांत के हिसाब से यहाँ पर इसको सत्य निषेचन और त्रिक समेकन के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है।